प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने बिहार की प्राचीन गौरव को राज्य के साथ ही देश की पहचान भी बताया। कार्यक्रम में पीएम के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर और बिहार के राज्यपाल मुख्यमंत्री के साथ ही दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। कभी दुनिया के पहले रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी रहे नालंदा विश्वविद्यालय में अब नए कलेवर में एक बार फिर पूरी दुनिया में छाने को बेताब है। नालंदा का अर्थ है न अलम ददाति इति नालंदा, अर्थात जहां शिक्षा का, ज्ञान के दान का अविरल प्रवाह हो। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी 10 दिन के भीतर पहली बार बिहार दौरे पर आए। नालंदा की धरती से प्रदेश के गौरव को जनता को समर्पित भी किया। पीएम मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने करीब 1600 साल पुराने नालंदा खंडहर को बारीकी से देखा भी। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि नालंदा नाम ही नहीं, हमारी पहचान है। बिहार अपने गौरव को वापस लाने के लिए जिस तरह विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, नालंदा का ये कैंपस उसी की एक प्रेरणा है। नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस के उद्घाटन के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने मंच से कहा कि यूपीए की सरकार ने बिहार की इस विरासत को आगे बढ़ाने में लटकाया, जबकि एनडीए की सरकार ने नालंदा यूनिवर्सिटी के काम को काफी आगे बढ़ाया। इस नए नालंदा विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना था। इसके लिए हमने केंद्र सरकार से अनुरोध किया। उस समय के केंद्र सरकार था, उसको भी हम लोगों ने अनुरोध किया, इन्होंने कह दिया था, तो वो तो कुछ जल्दी सुन नहीं रहे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर पधारे हुए, इनकी सरकार बन गई थी और उसके बाद सही मायने में और काम शुरू इनकी सरकार ने करवाया। आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय के कैंपस में एक इंटरनेशनल सेंटर बनाया गया है। 2000 लोगों की क्षमता वाला एमपी थिएटर भी बनाया गया है। फैकल्टी क्लब और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बना है। यहाँ 250 लोगों की क्षमता वाला योग सेंटर भी बनाया गया है। एक मेडिकल सेंटर और कमर्शियल सेंटर भी बनाया गया है। इसके अलावा कैंपस में एक गेस्ट हाउस का भी निर्माण कराया गया है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 28 मार्च 2006 को अपने बिहार दौरे पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर पहुंचे थे। उसी दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने की सलाह दी थी और आज बिहार का प्राचीन गौरव एक बार फिर सबके सामने है। और बिहार के बाद अब खबर दिल्ली से, जहां पर दरभंगा जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट में एसी नहीं चलने की वजह से यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। करीब 1 घंटे तक फ्लाइट में एसी बंद रहा, जिससे कई यात्रियों की तबीयत बिगड़ने लगी और भीषण गर्मी के बीच हवाई यात्रियों की परेशानियों से जुड़ी इस रिपोर्ट को देखिए। हवाई जहाज में नहीं चल रहा एसी, गर्मी में हाथ वाले पंखे का सहारा। ये ट्रेन नहीं, एरोप्लेन है। तस्वीरें दिल्ली से दरभंगा जा रही स्पाइस जेट के फ्लाइट की है, जिसमें करीब 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक एसी खराब होने के चलते यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। भीषण गर्मी के बीच फ्लाइट की एसी बंद होने से विमान में यात्रियों की तबीयत बिगड़ गई। फ्लाइट के अंदर का तापमान 40 डिग्री था और यात्री परेशान दिखे। आज 19 जून को न्यू दिल्ली से दरभंगा स्पाइस जेट SG 437 से यहाँ ट्रैवल कर रहा था और इन्होंने मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे चेक इन करा लिया और करीब 1 घंटा तक इन्होंने एसी ऑन ही नहीं किया। सारे जो मतलब टेम्परेचर इनसाइड द चैम्बर एटलीस्ट
40 डिग्री था और सारे पैसेंजर सफ़र कर रहे थे, तो मतलब काफ़ी परेशानी हुई। और इन्होंने एसी तब ऑन किया जब फ्लाइट टेक ऑफ हुआ, तो हम लोगों ने 1 घंटा करीब बिना एसी के फ्लाइट में, इनफैक्ट विदाउट ऑक्सीजन समझ लीजिए, हम लोगों ने सफ़र किया। यात्रियों की परेशानी पर जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर वीडियो को टैग करते हुए प्रतिक्रिया दी। अपने पोस्ट में संजय झा ने लिखा, दिल्ली से दरभंगा आ रहे यात्रियों को भीषण गर्मी में हुई परेशानियों के लिए स्पाइस जेट को निश्चित रूप से खेद जताना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसा ना हो। आमतौर पर ऐसी तस्वीरें ट्रेनों में देखने को मिलती है, पर हवाई जहाज में ऐसी तस्वीरें ना के बराबर देखी जाती है। हाल के दिनों में एयर सर्विस को लेकर लापरवाही की खबरें बढ़ गई है। ऐसे में दिल्ली टू दरभंगा वाली फ्लाइट की तस्वीरों ने एक और बड़ी लापरवाही उजागर कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।